हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल मिलिट्री डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, आप जो है थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कितना खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कराने वाला हूं कि आर्मी भर्ती की तैयारी कैसे करें या आर्मी की तैयारी कैसे किया जाए। इसको लेकर मैं 5 महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, जो अगर आप इस 5 बातों को आप अनुसरण करते हैं तो 100% जो है आप आर्मी में सिलेक्शन लेंगे। तो पहला जो हमारा बात है वो है आर्मी वाला गुण। तो क्या आपके अंदर आर्मी वाला 10% भी गुण है? आर्मी मैन का दिनचर्या क्या होता है, कभी आप करीब से देखिए कि उसकी क्या रूटीन है, उसकी प्रतिदिन का दिनचर्या कैसा होता है। तो वो कितने बजे जग रहा है, शाम को कितने बजे वो सोता है, पूरे दिन वो कितने हार्ड वर्क कर रहा है। धूप हो, जाड़ा हो, बरसात हो, इन सारे मौसमों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं करता है। बस वो जो है अपने काम के प्रति इतना ईमानदार होता है। तो सबसे पहले जिस आपको बातों पे ध्यान देना है कि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और आपके अंदर आर्मी वाला गुण है कि नहीं है। आप अपने काम के प्रति कितने समर्पित हैं, आप जो है फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं कितनी ईमानदारी पूर्वक करते हैं। तो आपको जो है सबसे पहले जिस बात पे ध्यान देना है वो है आर्मी वाला गुण। अभी अपने दिनचर्या को बनाइए, अभी एक शेड्यूल बनाइए, अपने टाइम टेबल बनाइए। आप आर्मी में ढल जाइए अभी से, उनके गुणों को फॉलो कीजिए। तो आपको आर्मी में सिलेक्शन के लिए जो सबसे पहले बातों पर ध्यान देना है वो है आपका आर्मी वाला गुण। और इसके लिए आपको जो है रणनीति बनानी होगी। इसके लिए आपको जो है फौज का नियम को पालन करना होगा, अनुसरण करना होगा, तब जाके जो है आप सिलेक्शन ले सकते हैं आर्मी में। सबसे पहले आर्मी के गुण में पहला जो बात आपको ध्यान देना है वो है दिनचर्या। फिजिकल के लिए आप क्या रणनीति बनाए हैं, आप सुबह में कितने बजे जल्दी जगते हैं, आप शाम को कब सोते हैं, क्या आप अपने काम के प्रति आप ईमानदार हैं कि नहीं हैं। तो ये हमारा का आर्मी के कुछ गुण होते हैं जो आपके अंदर होना ही चाहिए। अब इसी के साथ इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो है खुद का निर्णय, कि आपका एक खुद का डिसीजन है। तो जब आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ये आपका खुद का डिसीजन है, या आपका दोस्त आर्मी की तैयारी कर रहा है तो आप भी सोच रहे हैं हम भी आर्मी की तैयारी करेंगे, या आपके किसी दोस्त का आर्मी में सिलेक्शन हो गया तो सोच लिए कि हम भी में सिलेक्शन लेंगे, या आपके माता पिता का अपना खुद का डिसीजन जो है आपके ऊपर दी है कि नहीं तुमको आर्मी में ही जाना है, या आपका जो है किसी दूसरे फील्ड में अपना कैरियर बनाना हो। तो ये सबसे पहले जो है महत्वपूर्ण बातों में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है खुद का डिसीजन होना चाहिए। ये आर्मी नहीं, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो या कोई भी फील्ड वर्क कर रहे हो, वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। इसीलिए आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कीजिए तो उसमें सबसे पहले अपना खुद का डिसीजन रखिए। जब खुद का डिसीजन होता है तो दिल और दिमाग दोनों काम के प्रति ईमानदार होते हैं, आप उसको जो है निष्ठापूर्वक काम को अंजाम देंगे। लेकिन जब आपका खुद का डिसीजन नहीं होगा तो आपका दिल काम करेगा तो दिमाग नहीं, जब दिमाग काम करेगा तो दिल नहीं। तो इसीलिए आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कीजिए या आप आर्मी की तैयारी कीजिए, वो आपका खुद का डिसीजन हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो आर्मी की तैयारी करने आते हैं, उनका खुद का डिसीजन नहीं होता है। या तो भैया आर्मी में हो या पापा आर्मी में हो, तो जबरदस्ती जो उनको भेजा जाता है कि तुम्हें आर्मी की तैयारी करनी है, लेकिन हालांकि लड़के का खुद का मन जो है किसी दूसरे फील्ड में होता है। तो मैं सबसे पहले आपको इसी बात को चेताना चाह रहा हूं कि जिस फील्ड में आपका मन लगे उसी फील्ड में अपना जो है फ्यूचर बनाइए, ना कि किसी के दबाव से और किसी प्रेशर में आके जो है अपना डिसीजन को चेंज कर लीजिए। अब तीसरी महत्वपूर्ण बातें हैं रेगुलरिटी, कि आपके अंदर रेगुलरिटी है कि नहीं, आप अपने काम को रेगुलर कर रहे हैं कि नहीं, आप प्रतिदिन फिजिकल हो या रिटेन हो उसके लिए आप अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि सबसे पहले जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने जाइए तो सबसे पहले आपके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए उस काम को लेकर। फिजिकल से संबंधित, रिटन से संबंधित आप पर डे प्रैक्टिस कीजिए। रेगुलरिटी का उनके अंदर अभाव होता है, जिसके कारण जो चीज उनको 1 महीने में करना चाहिए वो 5 महीने में वो करते हैं। इसीलिए आपके अंदर सबसे पहले जो है रेगुलरिटी भी होनी चाहिए, ये आपके अंदर होना चाहिए रेगुलरिटी। आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, रेगुलर सुबह शाम 2 टाइम फिजिकल कीजिए,
रिटर्न की तैयारी कीजिए। तो ये आप रेगुलरिटी रखेंगे तो 2 से 3 महीने में आर्मी का आप पूरा सिलेबस, इसी के साथ साथ आपकी दौड़ भी एक्सीलेंट आप लगाना चालू कर देंगे। तो ये आपके अंदर 100% होना चाहिए। जब तक आपके अंदर रेगुलरिटी नहीं आएगी तब तक जो आप एक समय सीमा के अंतर्गत जो है आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि सुबह में रनिंग करते हैं तो शाम को नहीं, शाम को रनिंग करते हैं तो सुबह नहीं, कभी कभी 2-2 दिनों तक सुबह शाम 2 टाइम रनिंग करेंगे, कभी करेंगे ही नहीं। किसी दिन होगा वो 10 किलोमीटर दौड़ेंगे और किसी दिन होगा कि 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ेंगे। तो इनके अंदर रेगुलरिटी नहीं है। तो जब तक रेगुलरिटी नहीं आएगी तब तक आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं होगी, और जब आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो 100% आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी के साथ आपके अंदर रेगुलरिटी भी होनी चाहिए। अब हमारा चौथा जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है ईमानदारी या निष्ठा, इसे को सिंसियरिटी बोलते हैं। रेगुलरिटी और सिंसियरिटी एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो जब आपके अंदर सिंसियरिटी है तो आपके अंदर रेगुलरिटी भी आएगी। इसका मतलब कि जब अपने काम के प्रति ईमानदार होंगे, उसको निष्ठापूर्वक करेंगे, तो आप जो है पर डे आप जो है उस पर ध्यान देंगे। लेकिन जब आपके अंदर ईमानदारी ही नहीं होगी, आपके अंदर निष्ठा ही नहीं होगा अपने काम को लेकर आपके अंदर ईमानदारी नहीं होगा, तो आपके अंदर कोई भी रेगुलरिटी नहीं आ सकती है कि आप उसको समय से किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपके अंदर खुद के काम को लेकर आपको ईमानदार होना पड़ेगा, और जब तक आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए एक कहावत प्रचलित है कि इंसान अपने ही विचारों का उत्पाद होता है, वह जैसे सोचता है वैसे ही बन जाता है। इसीलिए आप अपने सोच को जो है एक सही डायरेक्शन में रखिए। आप हमेशा जो है धनात्मक सोचिए, आप हमेशा जो है पॉजिटिव सोचिए, जिसकी वजह से आपके साथ हमेशा पॉजिटिव ही होगी। इसीलिए आप अपने काम के प्रति ईमानदारी रखिए और ईमानदारी के साथ निरंतर अभ्यास करते रहिए। इसीलिए आप अपने काम को ईमानदारी पूर्वक कीजिए, निष्ठा से उस काम को कीजिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर ईमानदारी आपके खुद के प्रति नहीं आएगी तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपके अंदर खुद के प्रति ईमानदारी आना जरूरी है। और इसी के साथ जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट जो है आपका बात है वो है आत्मविश्वास, मतलब कि कॉन्फिडेंस। अब आत्मविश्वास की हम बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के। आप खुद के प्रति भरोसा करना सीख जाइए। जिस दिन आप खुद के प्रति भरोसा करना सीख जाएंगे ईमानदारी पूर्वक, उस दिन आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए आप अपने भरोसे को जगाइए, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत कीजिए, तभी जाके जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे आपके 5 अति महत्वपूर्ण बातें जिसको आप सही ढंग से ईमानदारी पूर्वक अगर आप अपने जीवन में अनुसरण करते हैं तो आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं, और इसी के साथ आप अपने सपनों को जो है साकार कर सकते हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप मेहनत करते हैं तो इसीलिए आप जो है खुद के प्रति ईमानदार बनिए, आत्मविश्वास लाइए, और इसी के साथ अपना एक रणनीति बनाइए तैयारी करने के लिए, और उसका जो है प्रतिदिन अनुसरण कीजिए, तब आप जाकर जो है अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आर्मी की तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उनको भी इसके बारे में जानकारी हो सके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इन बातों को ध्यान में रख के ऐसे आप जो है अपना अभ्यास कीजिए, अपना प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, इसी के साथ जय हिंद।